लाइफ का यानी फ्यूचर का दिखाया जा रहा है, जहाँ इंसानों का हर काम रोबोट्स करते हैं और हर इंसान के पास अपना एक रोबोट है। अब मूवी में बताया जा रहा है कि इस पूरी दुनिया में जितने भी रोबोट्स हैं वो 3 लॉज पर वर्क करते हैं, यानी उन सबको ये 3 लॉ मानना बहुत जरूरी है। जिसमें पहला लॉ ये था कि वो रोबोट्स कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दूसरा ये कि उन्हें अपने मालिक की हर बात माननी है सिवाय उस बात के जिसमें किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंच रहा है। और तीसरा लॉ ये था कि वो रोबोट्स अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन करते हुए ना तो वो किसी इंसान को नुकसान पहुंचाएंगे और ना ही वो अपने मालिक की बात से इनकार करेंगे। हर रोबोट के अंदर ये 3 लॉज सेव किए जाते हैं ताकि वो इन पर अमल करें, और अगर कोई रोबोट इन लॉज को तोड़ता है तो उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। और दुनिया के सारे रोबोट्स एक खास कंपनी बनाती है जिसका नाम यूएसआर है। सीन यहीं से कट होता है और हम डेल नाम के आदमी को सोया हुआ देखते हैं। वो अपने ख्वाब में देख रहा था कि वो कहीं जा रहा है और तभी उसके साथ एक दूसरी कार का भी एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों कार्स पानी में गिर जाती हैं। और यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए एक रोबोट आया था जो कि डेल को बचाने लगा था, जबकि दूसरी कार में एक छोटी बच्ची और उस छोटी बच्ची को रोबोट की ज्यादा जरूरत थी। डेल उस रोबोट से कहता है कि जाओ तुम उस बच्ची को बचाओ, मैं यहाँ से खुद निकल सकता हूँ। लेकिन क्योंकि रोबोट्स के अंदर फीलिंग्स नहीं होती और वो प्रॉपर फंक्शन पर वर्क करते हैं तो रोबोट उसी को बचाना प्रेफर करता है जिसके बचने के चांसेस ज्यादा थे, यानी वो डेल को बचाने वाला था। और टाइम पर उस बच्ची को हेल्प ना मिलने की वजह से वो बच्ची मर जाती है। और अब हम डेल को नींद से उठते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये इंसिडेंट यानी वाकया बिल्कुल सच है और उस बच्ची को ना बचाने की वजह से डेल आज तक रोबोट से नफरत करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक रोबोट किसी का पर्स लेकर भाग रहा था और यहाँ डेल को लगता है कि उस रोबोट ने चोरी की है, इसीलिए वो उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है और बिल आखिर उसे पकड़ ही लेता है। लेकिन तब उसे पता चलता है कि ये रोबोट जिस लेडी का है ये रोबोट उसी का काम कर रहा था और यहाँ डेल अब उस औरत से सॉरी करके वहाँ से चला जाता है। अब हम डेल को उसके ऑफिस में देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि डेल एक डिटेक्टिव है। डेल का बॉस उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे पता चला है कि आज तुमने क्या किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें किसी के रोबोट को नहीं पकड़ना चाहिए था। वो कहता है कि मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम रोबोट से नफरत करते हो, लेकिन तुम्हें ये भी पता है कि आज तक किसी रोबोट ने किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया है और तुम अब उनको गलत साबित करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। डेल अपने बॉस की बात मान लेता है। अब उसे एक कॉल आती है जिसमें उसे बताया जा रहा था कि किसी की डेथ हो गई है और वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि एसआर कंपनी के साइंटिस्ट ने सुसाइड कर ली है, जिन्हें देखकर वो काफी दुखी था क्योंकि जो एक्सीडेंट हमने डेल के ख्वाब में देखा था उस एक्सीडेंट में डेल की एक बाजू टूट गई थी जिसे इन साइंटिस्ट ने एक रोबोटिक आर्म से चेंज कर दिया था। साइंटिस्ट की बॉडी के पास एक होलोग्राम अपीयर होता है जो कि साइंटिस्ट का ही था और डेल उस होलोग्राम से पूछता है कि आपने सुसाइड क्यों की है, लेकिन उस होलोग्राम में साइंटिस्ट इस बात का जवाब नहीं देते और दोबारा होलोग्राम के अंदर चले जाते हैं, जहां अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी डिटेक्टिव डेल को ही मिल गई थी। और अब वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूएसआर कंपनी के सीईओ के पास जाता है, जिससे इन्वेस्टिगेशन के बाद डेल को पता चलता है कि साइंटिस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा काम का बर्डन था जिससे तंग आकर उन्होंने सुसाइड कर ली थी। लेकिन डेल को इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं था, इसीलिए अब वो इस कंपनी के डॉक्टर से मिलता है जिसका नाम सुजैन था। सुजैन डेल को उनकी कंपनी के एक अल्ट्रा मोड रोबोट विकी के पास लेकर आती है जो कि इस कंपनी के हर काम को सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल करती थी। डेल उस रोबोट से कहता है कि साइंटिस्ट के मरने से पहले साइंटिस्ट के रूम की 10 मिनट पहले की वीडियो दिखाओ, लेकिन शायद उसके सिस्टम में कुछ खराबी हो रही थी इसीलिए वहाँ पर 10 मिनट बाद की वीडियो प्ले होती है और उस वीडियो को देखने से डेल को पता चलता है कि साइंटिस्ट की मौत के बाद कोई भी उनके कमरे से बाहर नहीं निकला और यहाँ वो सस्पिशियस था कि अगर साइंटिस्ट को किसी और ने मारा है तो वो जरूर उनके रूम में ही होगा। साइंटिस्ट के रूम में जाने पर वो लोग वहाँ पर बहुत से अनकम्प्लीट रोबोट्स देखते हैं और तभी यहाँ पर चीजों के अंदर से एक रोबोट बाहर निकलता है जो कि डेल के ऊपर अटैक कर देता है और इस रोबोट का नाम सनी था। और अब क्योंकि इस रोबोट ने अपना लॉ तोड़ा था किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचाने का, इसलिए अब वो डॉक्टर रोबोट से कहती है कि तुम अपना डीएक्टिवेट मोड ऑन कर लो, लेकिन वो रोबोट उसकी बात नहीं मानता और विंडो से बाहर जंप कर देता है। और इसी दौरान डेल उसके ऊपर एक फायर करता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में से अजीब लिक्विड निकलकर नीचे गिरा था, जैसे इंसानों की बॉडी से खून निकलता है। जहां अब उन्हें पता चला था कि वो रोबोट डिफेक्टेड हो गया है। डेल सुजैन से पूछता है कि डिफेक्टेड रोबोट्स ठीक होने के लिए कहां पर जाते हैं और साथ ही वो कहता है कि मुझे भी वहां पर जाना है, जिस पर सुजैन उसे उस जगह लेकर जाने के लिए मान जाती है। डिटेक्टिव वहां जाते हुए अपने साथ कुछ और पुलिस ऑफिसर्स को भी बुला लेता है। सुजैन डेल को जिस फैक्ट्री के अंदर लेकर आई थी जहां पर नए किस्म के रोबोट्स बन रहे थे जिनका नाम NS5 था, क्योंकि वो लोग सारे पुराने रोबोट्स को नए रोबोट से चेंज